शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे गाजियाबाद के इंदिरापुरम में डग्गा मार वाहनों का आतंक देखा जा रहा है। इंदिरापुरम इलाके के नेशनल हाईवे 9 पर अवैध टैक्सी स्टैंड चलाया जा रहा है। यहीं से डग्गा मार वाहनों का संचालन ट्रैफिक पुलिस के नाक के नीचे किया जा रहा है। तो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के रिपोर्टर को धमकी देते हुए ये दबंग नजर आए हैं। पूरी तरीके से बेखौफ है दबंग, और पुलिस की जो कार्रवाई है, जो रवैया है, बेहद ही निंदनीय है। NH9 पर अवैध टैक्सी स्टैंड चलाया जा रहा है। प्रशासन की नाक के नीचे से अवैध टैक्सी स्टैंड चलाया जा रहा है। ऐसे में जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के रिपोर्टर को दबंगों ने धमकी दी है। दबंगों ने रिपोर्टर को जान से मारने की धमकी दी है, और शिकायत के बावजूद भी पुलिस का बेहद ढीला रवैया इस दौरान देखा गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है गाजियाबाद से, और गाजियाबाद में प्रशासन की नाक के नीचे अवैध टैक्सी स्टैंड चलाया जा रहा है। इसके बावजूद भी पुलिस का जो तेवर है, जो रवैया है, बेहद ही निंदनीय देखने को मिला है। और साथ ही साथ में सबसे बड़ी बात है कि जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के रिपोर्टर को धमकी दी गई है। दबंगों ने जान से मारने तक की धमकी दे डाली, और इसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से सख्त और जरूरी कदम नहीं उठाए गए हैं। ऐसे में पुलिस की कार्य प्रणाली पर बड़ा सवाल यहां पैदा हो रहा है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है गाजियाबाद से, जहां इंदिरापुरम में अवैध टैक्सी स्टैंड चलाया जा रहा है। NH9 पर यह अवैध टैक्सी स्टैंड चलाया जा रहा है, और प्रशासन की नाक के नीचे इस अवैध टैक्सी स्टैंड का संचालन हो रहा है। इस दौरान जब हमने इस पूरे मुद्दे पर खबर करनी चाहिए, तो हमारे रिपोर्टर पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। इंदिरापुरम में डग्गा मार वाहनों का आतंक देखा जा रहा है, और आम जनता को इससे काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। इसके बावजूद भी पुलिस का रवैया बेहद ही निंदनीय दिखाई दिया। NH24 से सटे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस समय हम नोएडा 62 से सटे हुए शिप्रा सन सिटी के सामने गाजियाबाद की तरफ खड़े हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं जो ट्रैफिक जाम की स्थिति है, वो आप समझ सकते हैं कि जो बस और जो कार है वो 2-2, 3-3 लाइन करके जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का रास्ता है वो घेर लेती है। और साथ में कमर्शियल वाहन यहाँ पर देख सकते हैं, तमाम कमर्शियल वाहनों की तस्वीरें जो यहाँ से सवारी भरते हैं। टैक्सी स्टैंड यहाँ पर बना दिया गया, कहीं ना कहीं जो अवैध रूप से टैक्सी स्टैंड है वो यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। आगे आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम तरीके की जो गाड़ियाँ हैं यहाँ से डग्गा मारी करते हुए चलाई जा रही है, और ये सब कुछ ट्रैफिक पुलिस की निगरानी में किया जा रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां से महज 10 कदमों की दूरी पर ट्रैफिक बूथ है, जहां ट्रैफिक पुलिसकर्मी दिन रात तैनात रहते हैं। बावजूद इसके ये जो अवैध अड्डा है, टैक्सी स्टैंड है, ये कहीं ना कहीं पुलिस की निगाह में नहीं आता। तो माना जा सकता है कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की साफ तौर पर इस अवैध रूप से संचालित किए जा रहे ट्रैफिक स्टैंड को शय है, जिसके वजह से यहाँ पर अवैध रूप से डग्गे मारी संचालित की जा रही है। और डग्गे मारी ही नहीं, यहाँ पर जो दुर्घटनाओं का एक केंद्र है, एपी सेंटर अगर हम कहें तो वो भी बन चुका है, जहां भारी संख्या में 2-2, 3-3 लाइन में जो बसें हैं वो यहां पर लग जाती हैं, और उसके बाद हैवी ट्रैफिक और एक्सीडेंट जैसी स्थिति यहां देखने को मिलती है। बावजूद इसके लगातार चल रहे इस अवैध टैक्सी स्टैंड को हटाने या कार्रवाई करने के लिए ट्रैफिक पुलिस तैयार नहीं है। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया। तो हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता पीयूष गौड़ हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। पीयूष, सबसे पहले तो ये पूरा मामला क्या रहा है, और पुलिस का अगर ये रवैया मीडिया के सामने भी, तो फिर आम जनता कितनी परेशान होती होगी? देखिए, हाँ बिल्कुल, आपको बता दूं, आज सुबह जब दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर मैं अपने साथी कैमरामैन के साथ कवर करके जो जाम लगा हुआ था वहां पे, गाजीपुर में एक हत्या के कारण जाम लगाया था वहां परिजनों ने, वहां वो खबर करने के बाद वापस गाजियाबाद की तरफ लौट रहे थे, तभी वहां अचानक हैवी ट्रैफिक की स्थिति फिर से शिप्रा कट गाजियाबाद 62 के सामने वहां पर देखी। और फिर से क्योंकि ट्रैफिक की ही खबर करके हम आ रहे थे, तो वहां ये जानने के लिए रुके कि ट्रैफिक की असली वजह क्या है, तो वहां पाया कि वहां पर अवैध टैक्सी स्टैंड संचालित हो रहा है, और वो भी ट्रैफिक बूथ से महज
चंद कदमों की दूरी पर, आप कहेंगे कि 10 कदम की दूरी होगी तो ये भी बामुश्किल होगी। और ऐसे में जब हमने वहां से ये खबर दिखाने का प्रयास किया कि किस तरीके से बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस के नाकों तले ये अवैध टैक्सी स्टैंड चलाया जा रहा है, जिससे कितनी भीड़ और किस तरीके से यहाँ पर डग्गेमारी को प्रोटेक्ट दिया जा रहा है, तभी ये खबर कंप्लीट करने के बाद हम वहां से निकल लेते, तभी 40-50 की संख्या में लोग वहां पर जमा होते हैं और उसके बाद जो वीडियो है वो बनाए जाने का कारण पूछने लगते हैं। पूछे जाने पर जब हम उन्हें कहते हैं कि हम यहाँ खबर कवरेज करने के लिए आए हैं, तो वो हमारे ऊपर गुंडागर्दी करने पर आमदा हो जाते हैं। यहाँ तक कि हथियार दिखाकर डराने धमकाने का प्रयास किया जाता है, गाड़ी चलाने की हमारे ऊपर गाड़ी चलाकर कुचलने की बात कही जाती है। जो हथियार थे वो लिए हुए लोग थे, कुछ महिलाएं भी उनके साथ में थी और ऐसे में साफ तौर पर ये दबंगई टीएसआई और वहां ट्रैफिक पुलिस कर्मी मौजूद थे, उनके सामने गाली गलौच और बदतमीजी का सिलसिला बदस्तूर चलता रहा। यहाँ तक कि कुछ लोग हाथ पकड़कर खींचने का, सड़क से नीचे उतारने का प्रयास भी करते हुए नजर आए। 112 पे कॉल करने के बाद वहां पर जब 112 की टीम पहुंची तो वहां 2 लोगों को दर्शाया गया जो साफ तौर पर जो धमकी दे रहे थे उन लोगों के साथ थे, उनको पकड़कर चौकी में सुपुर्द किया गया। उनमें से एक लोग फरार हो गया, चौकी के अंदर से फरार हो गया। बावजूद इसके जब उच्च अधिकारी से पूरे मामले को लेकर शिकायत की तो उन्होंने मुकदमा दर्ज करने की बात कहते हुए जो 3 अन्य आरोपी थे उनको भी हिरासत में लिया और बाकी अन्य लोगों की पहचान करते हुए जरूर कार्रवाई की बात करें। पर जिस तरीके से पूरा ये एक नेक्सस संचालित था, कितनी आप समझ सकते हैं कि कितनी गुंडागर्दी और कितनी दबंगई वहां पर होगी और कितने की अवैध उगाई ये लोग वहां से करते होंगे कि 40-50 की संख्या में एक खबर किए जाने के मात्र कुछ ही मिनटों के दौरान 40-50 की संख्या में गाड़ियों में भरकर बदमाश वहां पहुंच जाते हैं और खबर करने वाले पत्रकार को जो सच्चाई दिखा रहा है, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जो सच्चाई अधिकारियों के सामने ला रहा है या सिस्टम की पोल खोल रहा है, उसके सामने आकर दबंगई दिखाने लगते हैं, जान से मारने की धमकी दे देते हैं। निश्चित तौर पे पीयूष, ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस की तरफ से क्या वाकई में कोई सीरियस कार्रवाई भी की जाएगी या फिर नहीं? अभी तक क्या कहना है पुलिस का? देखिए, तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, इस समय मैं एसीपी ऑफिस के बाहर ही खड़ा हूँ। जो सहायक पुलिस आयुक्त है वो कार्यालय में है, पूरे मामले को समझ रहे हैं। जो इंस्पेक्टर हैं और जो चौकी इंचार्ज है उनसे संपर्क में है, लगातार कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अभी जानकारी यहाँ से मिली है 3 जो आरोपी हैं उनको लाया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं और जो अन्य आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की बात पुलिस अधिकारी द्वारा कही जा रही है। पर सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जो अवैध टैक्सी स्टैंड है ये पहले कभी किसी को नहीं दिखा? खबर दिखाने के बाद ही क्यों कार्रवाई? और अब से पहले जब किसी ने ये खबर दिखाई होगी क्या उसका संज्ञान लिया गया होगा? क्योंकि रोज NH-24 पर 62 सिपरा चौकी के सामने जाम लगता होगा, रोज ऐसे ही लोग जाम से जूझते हुए जाते होंगे और 10 कदमों की दूरी पर जब ट्रैफिक बूथ है तो सवाल कई सारे हैं। क्यों अभी तक ये अवैध गतिविधि संचालित होती नहीं? क्यों अभी तक इस पे संज्ञान ना लिया गया? अगर ये हादसा किसी आम व्यक्ति के साथ पेश आया हो तब तो क्या होता? क्या उसको मारपीट कर भगा दिया जाता? जिसको ये कानून की समझ नहीं थी कि तुरंत से 112 पर डायल कर सहायता मांगी जाए, पुलिस को बुलाया जाए, अधिकारियों को सूचित किया जाए, तो उसके साथ क्या ये हश्र करते? तो ये समझा जा सकता है ये बानगी भर है कि किस तरीके से अवैध रूप से गुंडे दबंग उस स्टैंड को संचालित कर रहे हैं और लगातार वहां से धन उगाई और बदमाशी कर रहे हैं। और ऐसा सवाल ये भी है, वहां से जो यात्री सवारी भर के रूप में आगे जा रहे हैं, अपने सफर के लिए जा रहे हैं, क्या ये उनके साथ लूटपाट की घटनाओं को अंजाम नहीं देते होंगे? क्योंकि यदि ये यहाँ पर ही इतनी दबंगई दिखा रहे हैं तो आगे यात्री जब अकेला होता तो कहीं ना कहीं उसके साथ भी दुर्व्यवहार के साथ में पेश आते होंगे। जो एक आरोपी हिरासत में लिया गया है पीयूष, क्या उससे पूछताछ की गई है? पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है? पुलिस ने कोई जानकारी साझा की? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि काले नाम का एक आरोपी पुलिस ने पकड़ा है। वो अपने साथियों के नाम बताने को और पहचान करने को तैयार है। वो कह रहा है कि कुछ साथी थे, कुछ अन्य लोग भी थे जिनको मैं नाम से नहीं जानता हूँ, बाकी चेहरे से अगर आप पुलिस मेरे को लाती है पकड़ के तो मैं उन्हें जरूर पहचान लूंगा। हालांकि पुलिस इस पर कार्रवाई की बात जरूर कह रही है, पर सबसे बड़ा सवाल फिर से वही खड़ा होता है कि इतने बुलंद हौसले कैसे? आखिर NH-9 जैसी सड़क पर हथियार लेकर 40-50 की संख्या में गाड़ियों में भरकर दबंग चले आते और धमकाने लगते। एक रिपोर्टिंग का काम आदमी कर रहा है और वो भी पुलिस के सामने, जब ट्रैफिक पुलिस के दरोगा और जो सिपाही वहां मौके पर मौजूद थे उनके सामने गाली गलौज करने से गुरेज नहीं करते, यहाँ तक कि धमकी दे जाते, आप NH-9 से जरा नीचे उतर के आओ तो हम आपको देख रहे थे गाड़ी चढ़ा देंगे और आपको जान से मार देंगे। तो यहाँ तक आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हौसले बुलंद है और कौन इनको संरक्षण दे रहा है। ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या राजनीतिक संरक्षण इनको दिया जा रहा है, किस तरीके के लोग हैं जो इनको संरक्षित दे रहे हैं, जिसके कारण से इन दबंगों के हौसले इतने बुलंद और तल्ख नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका
पीयूष, इस वक्त ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए